हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट P7I सबमरीन की। सारी जानकारी डिटेल में देखेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि सबमरीन के आने से कैसे हम पाकिस्तान और वर्ल्ड की ताकत को इंडियन ओशन में काउंटर करेंगे। तो चलो डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं ये प्रोजेक्ट P75I आखिर है क्या। एक्चुअली ये इंडिया का एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसमें 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाए जाएंगे। मजगांव डॉक शिपयार्ड्स MDL और जर्मनी की थाइसेंस कोरोप मैरीटाइम सिस्टम TKMS के साथ डील फाइनल होने वाली है। वैल्यूड इसकी 70,000 से 1 लाख करोड़ होगी। पहला सबमरीन 2032 तक डिलीवर होगा, बाकी एक एक साल के गैप में इंडिया को मिलेंगे। अगर इसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स की बात करूं तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP पे काम करता है। 2-3 हफ्ते तक बिना पानी के सरफेस से बाहर निकले अंडर वाटर में रह सकता है। स्टेल्थ को बढ़ाता है, रडार इसको पकड़ नहीं सकता। वेपन्स कौन कौन से लग सकते हैं इसमें? ब्रह्मोस ER मिसाइल्स जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है, हैवी वेट्स टोरपेडो, एंटीसेप्स और लैंड अटैक मिसाइल्स इसमें हम यूज कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन ब्रह्मोस मिसाइल का इसके साथ यूज इसको फुली एडवांस बनाता है। स्टेल्थ फीचर्स की बात करें तो ये लो नॉइज प्रोपल्सन्स और एडवांस सेंसर्स पे काम करता है जो डिटेक्शन को मुश्किल बना देता है। एंड्योरेंस की बात करें तो 8000 प्लस नॉटिकल माइल्स की इसकी रेंज है, जो अभी स्कॉर्पियन हम यूज कर रहे हैं उससे डबल स्टोरेज कैपेसिटी है। रिसेंटली प्रोग्रेस की बात करें कि प्रोग्रेस कहां तक हुई है इसकी, तो जनवरी 2025 में MDL TKMS बिड ने टेक्निकल क्लियरेंस को पास किया था। अगस्त 2025 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स को ग्रीन लाइट दी थी। सितंबर 2025 से कमर्शियल नेगोशिएशंस चल रहे हैं फुली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के साथ, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हम सबमरीन में यूज करेंगे वो हमारे साथ ट्रांसफर होगी। 45% इंडिजीनियस कंटेंट पहली बोट में मिलेगा और 6th बोट के साथ करीब 60% तक ये बढ़ जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या हो सकती है, इंडिया नेवी के पुराने सबमरीन जैसे 16 जो अभी एक्टिव हैं उसके मुकाबले मॉडर्न कैपेबिलिटीज ये हमको देगा। चाइना के 60 प्लस सबमरीन्स के अगेंस्ट इंडियन ओशंस रीजन में इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग करेगा। इंडो जर्मन पार्टनरशिप को भी बूस्ट करेगा। क्वाड के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी में रोल बढ़ा सकता है। जॉब्स और MSME ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे सबमरीन कैपेबिलिटी कंपैरिजन और इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट की। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट P75I सबमरीन किस कंट्रीज के पास है। तो P75I डिजाइन बेसिस की बात करें तो ये सबमरीन TKMS के टाइप 212/214 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ऐसे सबमरीन्स करेंटली जर्मनी, इटली, तुर्की एंड साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज यूज कर रही हैं जो TKMS के डिजाइन्स यूज करते हैं। इनमें AIP और एडवांस स्टेल्थ फीचर्स होते हैं। इंडिया में स्टेटस क्या है? अभी इंडिया के पास P75I सबमरीन है ही नहीं, ये प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट फेज पे है। इंडिया के पास स्कॉर्पियन क्लास P75 और पुराने शिशुमार सिंधु घोष क्लास सबमरीन है, लेकिन इनमें AIP नहीं है जो P75I की स्पेशलिटी है। दूसरे कंट्रीज में सिमिलर कैपेबिलिटीज की बात करें, मतलब P75I जैसे सबमरीन किस किस कंट्रीज के पास हैं, तो जर्मनी जिससे हम ये ले रहे हैं टाइप 212 वर्ल्ड क्लास मोस्ट एडवांस AIP सबमरीन यूज करता है। चाइना 60 प्लस सबमरीन इंक्लूडिंग युआन क्लास AIP इनेबल्ड और न्यूक्लियर पावर्ड सैंग क्लास सबमरीन है। हालांकि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है जैसे INS अरिहंत जो अभी यूज हो रही है, INS अरिघात ये भी यूज हो रही है और फ्यूचर में न्यूक्लियर सबमरीन्स पे भी काम चल रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो इसके पास 8 सबमरीन है जिसमें एगोस्टा 90 भी AIP इनेबल्ड है और हैंगोर क्लास जो चाइना से सप्लाइड होगी AIP इनेबल्ड शामिल है। इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या फ़ायदा हो सकता है? इस सबमरीन से सुपीरियर फायर वर्क मिलेगा हमें। P75I के ब्रह्मोस ER मिसाइल जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है पाकिस्तान के कोस्टल टारगेट्स या नेवल एसेट्स को दूर से ही हिट कर सकता है जो पाकिस्तान के सबमरीन में है ही नहीं। स्टेल्थ एडवांस इसमें मिलेगा। AIP की वजह से P75I लंबे समय तक अंडर वाटर में रह सकता है, डिटेक्शन से बचाता है। पाकिस्तान के एगोस्टा 90B में भी AIP है, लेकिन P75I के मॉडर्न सेंसर सूट और लो नॉइस टैग
उसे एडवांस बनाते हैं। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस और लैंड अटैक्स रोल में वर्सैलिटी है तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक एज देती है। स्पेशली पाकिस्तान के नेवल बेसिस जैसे कराची को टारगेट करने में बहुत ही आसानी होगी। जियोपॉलिटिकल लिवरेज की बात करें तो P-75I से इंडियन ओशंस में अपनी डोमिनेंस बढ़ा सकता है जो पाकिस्तान के चाइना बैक नेवल एक्सपेंशन को काउंटर करेगा। लॉन्ग टर्म एज की चर्चा करें तो 6 P-75I सबमरीन और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन यूनिट्स 2025 तक की जो डील है से इंडिया के अंडर वाटर फ्लीट पाकिस्तान के 8 सबमरीन से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्ट्रॉन्ग होगा। पाकिस्तान के पास काउंटर करने के लिए है क्या? पाकिस्तान के सबमरीन फ्लीट जैसे एगोस्टा 90V 3 यूनिट्स फ्रेंच ओरिजिन है, MESMA AIP सिस्टम के साथ, लेकिन लिमिटेड रेंज है 500 किलोमीटर सिर्फ। एक्सॉट मिसाइल्स और ओल्ड सेंसर इसमें लगे हुए हैं जिससे शायद अब के न्यू टेक्नोलॉजी रडार आसानी से पकड़ लें। हैंगर क्लास 8 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, चाइना से सप्लाइड होने वाला है, AIP इनेबल्ड है। U6 टोरपेडोज और CM708 UNB मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान इसको यूज़ कर सकता है। पहली डिलीवरी 2025 से 2028 के बीच एक्सपेक्टेड है। अदर एसेट्स की बात करें तो P-3C ओरिजिन एयरक्राफ्ट और Z-9EC हेलीकॉप्टर से एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को पाकिस्तान थोड़ा सा बढ़त बना लेता है, लेकिन इसके लिमिटेड स्कोप हैं। अभी लिमिटेशन की बात करें तो पाकिस्तान के सबमरीन्स में ब्रह्मोस जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैपेबिलिटी तो है ही नहीं और जो उनको मिलने वाली है उसमें भी इस तरीके की रेंज नहीं मिलेगी। उनके सेंसर और स्टेल्थ भी P-75I के मुकाबले कम एडवांस हैं क्योंकि वो मेड इन चाइना है। क्या पाकिस्तान P-75I को काउंटर कर सकता है? शॉर्ट टर्म्स की बात करूं 2025 से 2032 तक, जब तक P-75I डिलीवर नहीं होता है इंडिया को, पाकिस्तान के एगोस्टा 90V और हैंगर क्लास सबमरीन कॉम्पिटिटिव हैं क्योंकि इंडिया के एक्सिस्टेंट फ्लीट्स में AIP है ही नहीं। पाकिस्तान का ASW और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी थ्रेट बन सकता है, लेकिन लिमिटेड रेंज और आउटडेटेड टेक की वजह से फुल कंट्रोल मुश्किल है। लॉन्ग रेंज की बात करूं 2030 के बाद की, जब हमें P-75 मिल जाएगी, वो इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एज जैसे AIP सिस्टम, ब्रह्मोस स्टेल्थ के साथ पाकिस्तान के फ्लीट को क्लियरली आउट क्लास कर देगा। पाकिस्तान के सबमरीन के पास P-75I के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स या डीप स्टेल्थ को मैच करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। चैलेंजेस की बात करें, क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं पाकिस्तान से? P-75I के VLS बेस्ड ब्रह्मोस और एडवांस सोनार सिस्टम्स को डायरेक्ट काउंटर करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल्स बाबर, हारबा और सेंसर्स अभी उतने एडवांस नहीं है। चाइना से फ्यूचर में अपग्रेड मिल सकता है, लेकिन इंडिया का इंडिजीनियस टेक डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है तो वो इसमें भी आगे बढ़त हासिल करेगा। और क्वाड बैकिंग की बात करें तो उसके कारण इंडिया यहाँ आगे रह सकता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? पाकिस्तान चाइना के साथ अपने हैंगर क्लास प्रोग्राम को एक्सपेंड कर सकता है। यह न्यू एंटी सबमरीन टेक जिसमें ड्रोन लगे हुए हैं, सोनार बॉयज लगे हुए हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन बजट उसको रोक सकता है और इंडिया के स्केल के मुकाबले वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करूं इस टॉपिक की तो P-75I से इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट सिग्निफिकेंट नेवल सुपियोरिटी मिलेगी, स्पेशली इन स्टेल्थ, फायर पावर और एंड्योरेंस। पाकिस्तान के करंट और प्लान्ड सबमरीन P-75I के मॉडर्न फीचर्स को फुली काउंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीजनल टेंशन की वजह से वो चाइना के सपोर्ट से अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इंडिया को अपने टाइमलाइन पे फोकस रहना होगा ताकि ये स्ट्रेटेजिक एज मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट P-75I की। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।